नमस्ते, योगा विद लतिका में आपका स्वागत है। मैं हूँ लतिका और आज के वीडियो में हम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में हम शरीर के अलग अलग जोड़ों की मूवमेंट करेंगे, जिससे जोड़ों की ताकत और जोड़ों में लचीलापन बढ़ेगा। और अगर आपको अर्थराइटिस है तो इन प्रैक्टिसेस से जोड़ों के दर्द, अकड़न और सूजन में आपको आराम मिलेगा। इन प्रैक्टिसेस को आप बेड पर बैठकर या चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। और अगर आपके घुटने में दर्द है या तकलीफ़ है तो पैरों को खुला रखें। आइए अब प्रैक्टिसेस की शुरुआत करते हैं। हम गर्दन के अभ्यास से शुरुआत करेंगे। पहली प्रैक्टिस नेक ट्विस्टिंग के लिए अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं। सांस लेते हुए सेंटर में लाएं। अब सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं तरफ घुमाएं और सांस लेते हुए सेंटर में लाएं। इस प्रैक्टिस को 5 से 7 बार रिपीट करें। इस प्रैक्टिस के अभ्यास के बाद अपने गर्दन को सेंटर में लाएं। अब हम नेक बेंडिंग करेंगे, जिसके लिए सांस छोड़ते हुए आप गर्दन को दाईं तरफ मोड़ें। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मोड़ें। सांस लेते हुए सेंटर। इस अभ्यास को भी 5 से 7 राउंड्स के लिए रिपीट करें। अब अगले अभ्यास के लिए अपना ध्यान अपने कंधों पर लाएं। शोल्डर श्रग्स के लिए सांस लेते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर लिफ्ट करें, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रैक्टिस को 5 से 7 बार रिपीट करें। इस प्रैक्टिस के बाद हम शोल्डर रोल्स करेंगे। अपने श्वास को सामान्य रखें और शोल्डर्स को पीछे की तरफ घुमाएं। जितना हो सके उतना ही प्रैक्टिस करिए, उतना ही स्ट्रेच करिए। 5 से 7 राउंड्स हो जाने के बाद कंधों को आगे की तरफ घुमाएं। अब धीरे से प्रैक्टिस को बंद करें। हर प्रैक्टिस के बाद आप कुछ सेकंड्स के लिए विश्राम कर सकते हैं। आप अपनी आंखों को बंद रखकर भी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास कोहनी के लिए है, जिसके लिए दोनों हाथों को छाती के सामने स्ट्रेच करें। हथेलियों को खुला रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बेंड करें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ओपन। सांस लेते हुए दोनों हाथों को बेंड करें। सांस छोड़ते हुए खोलें। हाथों को खोलते हुए आप हल्का झटका दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोहनी में दर्द है तो इस प्रैक्टिस को आराम से करें। 5 से 7 बार रिपीट करने के बाद प्रैक्टिस को स्टॉप करें और हथेलियों को फिर से टर्न करें। अगली प्रैक्टिस रिस्ट मूवमेंट है, कलाई के लिए। अब अपने हथेलियों को सामने की तरफ स्ट्रेच करें और फिर नीचे की ओर। सामने की तरफ स्ट्रेच करें और नीचे की ओर। यहाँ अपने श्वास को सामान्य रखें। 5 से 7 बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद अपने हाथों को सेंटर में लाएं। अब अगली प्रैक्टिस उंगलियों के लिए है, जिसके लिए सांस लेते हुए आप हाथों की टाइट मुट्ठी बनाएं। सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलकर हाथों को टाइटली स्ट्रेच करें। इस प्रैक्टिस को 5 से 7 बार रिपीट करें। अब प्रैक्टिस हो जाने के बाद हाथों को विश्राम दें। अब हाथों और गर्दन के जॉइंट मूवमेंट के बाद हम पैरों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आप दोनों पैरों को खोल लें और सीधा रखें। दोनों हाथों को पीछे रखें। सांस को सामान्य रखकर पैरों की उंगलियों को आगे और पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इस प्रैक्टिस को धीरे से करें। ध्यान रखें कि आप अपने एंकल्स को ना मूव करें। 10 राउंड्स हो जाने के बाद अपना ध्यान अपने एंकल्स पर लाएं। एंकल्स को सामने की ओर स्ट्रेच करें और पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर स्ट्रेच करें। सांस लेते हुए पीछे की ओर। अगर आप ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो अपने सांस को सामान्य रखते हुए पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10 राउंड्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस को स्टॉप करें और अपना ध्यान अपने घुटनों पर लाएं। घुटनों के लिए हम नी कैप टाइटनिंग करेंगे। सांस लेते हुए दोनों घुटनों की कटोरियों को टाइट करना है। सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ना है। इस प्रैक्टिस को आप 15 से 20 राउंड्स के लिए कर सकते हैं।
अब हम लास्ट प्रैक्टिस करेंगे हिप मूवमेंट। हिप मूवमेंट के लिए अपने दाएं पैर को मोड़ें और घुटने को ज़मीन की ओर रखें, हाथों के सपोर्ट को छोड़ दें। अगर इस तरह बैठना आपके लिए मुश्किल है तो आप अपने बाएं हाथ को पीछे रख सकते हैं। अब दाएं हाथ से दाएं घुटने को पकड़ना है। सांस छोड़ते हुए घुटने को छाती के पास लाएं। सांस लेते हुए ज़मीन की तरफ पुश करें। सांस छोड़ते हुए छाती की ओर लाएं। सांस लेते हुए ज़मीन की तरफ पुश करें। 5 से 7 राउंड्स प्रैक्टिस को करने के बाद आप इसे बाईं तरफ रिपीट करें। आप इन सभी प्रैक्टिसेस को वार्म अप की तरह अपने योगा या एक्सरसाइज रूटीन से पहले कर सकते हैं। और अगर आपको अर्थराइटिस है तो इन प्रैक्टिसेस को दिन में 2 बार करें, सुबह और शाम, हल्के या खाली पेट पर। याद रखिए, किसी भी प्रैक्टिस के लिए अपने जॉइंट पर जोर नहीं डालना है। जितना आपकी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है उतना ही प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन या कोई क्वेरी है तो योगा टीचर से बात कर कर ही अभ्यास करें, या आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।